बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि दुआ के कुछ ख़ास औक़ात होते हैं, यानी कुछ ऐसे औक़ात कि अगर उन औक़ात के अंदर दुआ मांगी जाए तो उसके कबूलियत के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। मसलन हालत सफ़र में अगर दुआ मांगी जाए तो दुआ कबूल होने के इम्कान बहुत होते हैं। इसी तरह मग़रिब के वक्त की दुआ, अज़ान के बाद की दुआ, इसी तरह खाना काबा पर जब पहली नज़र पड़े जो दुआ मांगी जाए वो भी शर्फ़ कबूलियत से बहरावर होती है। दोस्तों, इसी तरह दुआ की तरह ख़ास नुक़ूश भी होते हैं जिनको ख़ास औक़ात में तैयार किया जाता है। ज़ाहिर है कि जब उनको ख़ास औक़ात में तैयार किया जाता है तो उनकी तासीर भी ख़ास होती है। अब दुआ का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो दुआ तो आम और ख़ास हर कोई मांग सकता है, लेकिन नक्श वही तैयार कर सकता है ख़ास मौके पर जो नक्श के क़वानीन से वाकिफ़ हो। नक्श बनाने का कायदा क्या है, अगर कोई इससे वाकिफ़ नहीं है तो ज़ाहिर है कि वो ख़ास मौके का भी फ़ायदा नहीं उठा सकता। बहरहाल दोस्तों, खुसूसी नुक़ूश में एक नक्श शर्फ़ शम्स भी है। शर्फ़ शम्स हर साल एक दफ़ा आता है। शर्फ़ शम्स कब होता है? शर्फ़ शम्स होता है जब आफ़ताब बुरूज हमल में हो तो शर्फ़ शम्स होता है। इस मौके पर एक ख़ास नक्श तैयार किया जाता है जिसके फ़वाइद बेशुमार हैं। मसलन शादी में रुकावट हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं मगर जम नहीं रहे हैं। इसी तरह कारोबारी तरक्की में रुकावट हो रही है, कारोबार का एक जो मेयार होना चाहिए या जो तरक्की आपको मतलूब है, आपके जहन में जो खाका है कारोबारी से मुताल्लिक़, आमदनी से मुताल्लिक़, वो आपको हासिल नहीं हो पा रहा है। इसी तरह आप कोई किसी ओहदे के तलबगार हैं, शोहरत के, इज़्ज़त के तलबगार हैं, ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं और बहुत से बेशुमार फ़वाइद हैं दोस्तों जो शर्फ़ शम्स के ज़रिए बिइज़्निल्लाह हल किए जा सकते हैं। देखिए, मैंने बिइज़्निल्लाह इसलिए कहा है, आप कितना ही ख़ास वक्त में और कितने ही अच्छे तरीक़े से दुआ मांग लें, अगर अल्लाह तबारक ताला की मर्ज़ी नहीं होगी, अल्लाह तबारक ताला का हुक्म शामिल हाल नहीं होगा तो कोई भी तावीज़ हो, कोई भी दुआ हो, कारगर नहीं हो सकती। आप ख़ास मौके पर भी दुआ मांगते वक्त, इसी तरह नक्श बनाते वक्त, मसलन आप शर्फ़ शम्स बना रहे हैं, तब भी यही अक़ीदा रखें कि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म शामिल हाल होगा तो ये नक्श मेरे लिए कारगर होगा, वरना इस नक्श की कोई हैसियत नहीं है। और दोस्तों, नक्श दुआ ही क्या, हर चीज़ दुनिया की अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के ताबे है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजर अस्वद की तरफ देखकर फरमाया था कि मैं तुझे सिर्फ़ इसलिए चूमता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, वरना मेरे नज़दीक तेरी पत्थर से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। बहरहाल दोस्तों, नक्श ख़ास मौके पर भी बनाया जाए तब भी कारगर तभी होगा जब अल्लाह तबारक ताला का हुक्म शामिल हाल होगा। दोस्तों, शर्फ़ शम्स हर साल हाशमी रूहानी मरकज़ फ़ाउंडेशन की तरफ से तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने शुरू में फ़रमाया है कि दुआ तो हर ख़ास व आम मांग सकता है, लेकिन नक्श हर कोई तैयार नहीं कर सकता, बल्कि जिसने नुक़ूश की ज़कात निकाल रखी हो और नुक़ूश के क़वानीन से वो वाकिफ़ हो, वही वो नक्श तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो ख़वास के लिए भी है और आवाम के लिए भी है। तो जो हज़रात इस नक्श के ख्वाहिशमंद हैं, जो मंगाना चाहते हैं, वो इदारा हाशमी रूहानी मरकज़ फ़ाउंडेशन से रब्ता करके अपना नक्श बुक करा दीजिए, इसलिए कि वक्त बहुत कम है।
8 तारीख को ये नक्श तैयार किया जाएगा। जो जिन हज़रात को इस नक्श की ज़रूरत है वो हाशमी रूहानी मरकज़ फ़ाउंडेशन से रब्ता करें और अपना नाम या जिसके लिए भी नक्श बनवाना है उनका नाम और साथ में वालदा का नाम हाशमी रूहानी मरकज़ फ़ाउंडेशन के नंबर पर इरसाल करें और साथ साथ फ़ोन करके ये भी कह दीजिए कि हमारा इनाम बुक कर लीजिए, हमें इतने इतने नक्श तैयार कराने हैं। याद रहे कि शर्फ़ शम्स तीनों तरीक़े से तैयार किया जाता है, यानी कागज़ पर भी तैयार किया जाता है जिसकी मियाद 1 साल होती है, 1 साल तक ही वो काम करता है, और शर्फ़ शम्स चांदी पर भी तैयार किया जाता है जिसकी मियाद 2 साल होती है, तो 2 साल तक वो काम करता है। और सोने पर भी तैयार किया जाता है शर्फ़ शम्स जिसकी मियाद उम्र भर के लिए होती है। तो दोस्तों, आप जिस तरीक़े से भी बनवाना चाहें हाशमी रूहानी मरकज़ फ़ाउंडेशन से रब्ता करें और अपना शर्फ़ शम्स बुक करा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।